तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत और इजराइल के उस कड़े कदम की जिसने संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन को एक बड़ी चुनौती दे दी है। यूएन में सुधार की मांग लंबे समय से चल रही है, लेकिन अब भारत और इजराइल ने ऐसा कुछ किया है जो कि पूरी दुनिया का मुंह फटा के फटा रह गया है। इस वीडियो के लास्ट में हम आपको बताएंगे कि भारत और इजराइल का ये कदम यूएन पर कितना भारी पड़ सकता है। इससे पहले इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगता है। भारत कई वर्षों से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता और वीटो पावर की मांग कर रहा है, लेकिन अमेरिका, रूस, फ्रांस और ब्रिटेन जैसे देशों का साथ होने के बावजूद भी भारत को अब तक वीटो पावर नहीं मिली है। लेकिन इस बीच भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यूएन को कड़ी फटकार लगाई है। उन्होंने यूएन को एक पुरानी कंपनी बोलकर करारा जवाब दिया है, जो बदलते वक्त के साथ नहीं बदलना चाहता है। भारत अब साफ तौर पर कह रहा है कि यूएन में सुधार होना जरूरी है, और देखा जाए तो चीन के पास वीटो पावर होने और यूनाइटेड नेशन का परमानेंट मेंबर होने के कारण इन्होंने पिछले कुछ सालों में खूब फायदा उठाया है, क्योंकि कई बार देखा गया कि जिस मामले में भारत के फायदे की बात होती है, यहां तक कि जहां पर दूसरे देशों में भारत का एक्सपोर्ट और वैश्विक व्यापार बढ़ने की बात आती है, तो उन प्रस्ताव को किसी न किसी बहाने से चीन वीटो पावर का इस्तेमाल करके रिजेक्ट कर देता है। लेकिन जहां पर चीन का खुद फायदा होता है, फिर चाहे उससे दुनिया का नुकसान ही क्यों ना हो रहा हो, बस केवल इन्हें अपना फायदा दिखाई देता है और भारत को स्थायी सदस्यता और ताकत को लेकर हमेशा विरोध करता आया है। यह व्यापारिक और राजनीतिक स्तर पर भारत के लिए बड़ी समस्या बन चुकी है। भारत का मानना है कि सिर्फ 5 देशों के पास वीटो पावर होना बाकियों के साथ अन्याय है, खासकर उन देशों के साथ जो तेजी से विकास कर रहे हैं। जैसे कि भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया में 5वें नंबर पर है और मिलिट्री के मामले में वह तीसरा सबसे ताकतवर देश बन चुका है। फिर भी उसे वीटो पावर नहीं दी जा रही। हालांकि इजराइल भी अब खुलकर यूएन के खिलाफ खड़ा हो गया है। हाल ही में ईरान के हमले के बाद इजराइल ने संयुक्त राष्ट्र के चीफ को ही देश में बैन कर दिया है। इजराइल का आरोप है कि यूएन के चीफ ने आतंकवादी संगठनों का समर्थन किया है। इजराइल ने उन्हें पर्सोना नॉन ग्राटा घोषित कर दिया है, जिसका मतलब है कि अब वह इजराइल में प्रवेश नहीं कर सकता है। इजराइल ने सीधे शब्दों में कहा है कि हम आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई जारी रखेंगे, चाहे कोई हमारा साथ दे या न दे। लेकिन दोस्तों, इस समय 193 देशों में से अधिकतर देश यूएन में सुधार चाहते हैं। जयशंकर का यह कदम यूएन को बदलने की दिशा में एक बड़ा संकेत हो सकता है। अगर आपको लगता है कि यूएन में बदलाव जरूरी है और भारत को वीटो पावर मिलनी चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने विचार कमेंट्स में जरूर लिखें।